सब ठीक हो जाएगा। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से आप लोग पहले ही इससे परिचित होंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है क्लास 7 के बच्चों के लिए, और ये हमें ग्रेजुएशन तक पढ़ना पड़ता है। तो ये प्रोबेबिलिटी जो होती है हमें बहुत बेसिक जानकारी इसको होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, रियल लाइफ में क्या होती है, इसका यूज क्या है। तभी तो हम लोग पढ़ते हैं मैथ में क्या है। मैथ में हम उसी चीज को पढ़ते हैं जिसका एक्चुअली रियल में मैक्सिमम चीज हमारे मैथ में ऐसे है कि हम जिसका रियल लाइफ में कुछ ना कुछ यूज है उसको हम ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रॉफिट ये प्रोबेबिलिटी तो है ही हमारा रियल लाइफ में यूज है, लेकिन हम लोग कुछ और भी पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया और सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ये सब हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि ये रियल लाइफ में बहुत सारा यूज होता है इसका, तो इसका इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो प्रोबेबिलिटी भी एक तरह से उसी तरह से क्या है कि प्रोबेबिलिटी हमारा हर जगह यूज भी होता है रियल लाइफ में। जैसे कि आप जैसे हमको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी का यूज होता है कहाँ पे होता है। जैसे कि हो सकता है कि हमारे साइंटिस्ट भी यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं, हम भी तो यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं कहूँगा कि कोई लड़का है, कोई मान लीजिए कि मेरे सामने 25 साल का या 26 साल का कोई लड़का है, मैं बोला कि यह शादीशुदा हो सकता है। ये संभावना है क्योंकि मैंने कुछ डाटा देखा उसका, यार एज तो ज्यादा लग रहा है, थोड़ा सा 25 वर्ष एज है तो शादी हुई होगी। तो मुझे लगा कि हाँ यार एज भी तो ज्यादा है, 25 वर्ष है तो यार 25 वर्ष में हमारे इंडिया में तो लोग शादी कर ही लेते हैं। तो मैं अंदाजा लगा कि यार शादी हो सकती हुई होगी। तो मैंने कुछ ना कुछ डाटा एकत्रित किया कि जैसे कि मान लीजिए कि मैंने उनका एज देखा, उनकी पर्सनैलिटी देखी, तो लग रहा था कि मुझे हाँ यार हो सकता है। तो मैंने कुछ डाटा ऑब्जर्व किया। तो वैज्ञानिक भी क्या करते हैं, उसी तरह से कुछ ना कुछ डाटा को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि मान लीजिए वो क्या करते हैं, हमारे जैसे भी बे ऑफ बंगाल में और अरबियन सी में वो जो भी हलचलें होते हैं उसके अनुसार मौसम जो है मौसम के बारे में बताते रहते हैं कि जैसे आजकल जो है ज़्यादा ठंड रहेगी या कल जो है हो सकता है बारिश होगी। ये सब क्या है कि वैज्ञानिक हमारे साइंटिस्ट जो है वो सब अन्य पर डाटा के आधार पे ही काम करते हैं हमारे वैज्ञानिक। तो मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कोई वैज्ञानिक है वो देखे होंगे कि कभी कभी क्या होता है कि वैज्ञानिक का कहा हुआ चीज जो पेपर में छपता है, जैसे आप लोग देखे होंगे पेपर में क्या लिखा हुआ होता है कि कल बारिश होने की संभावना है। देखिए संभावना तो आ गया, तो संभावना का मतलब क्या होता है, यानी कि संभावना का सीधा अर्थ प्रोबेबिलिटी, यानी कि संभावना होने की प्रोबेबिलिटी है। तो आइए हम प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, कॉन्सेप्ट है जो हम क्या करते हैं न्यूमेरिकली किसी भी डाटा का एब्जॉर्ब उस पर स्टडी करके हम बताते हैं कि उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, उसके होने की संभावना कितनी है। तो आइए हम इसको जानते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश में देखते हैं क्योंकि हम इंग्लिश में पढ़ने जा रहे हैं। Probability is the concept. Probability is the concept which measure, ये क्या करता है, न्यूमेरिकली मेजर करता है। Probability is the concept which measure numerically, which measure numerically। ये क्या करता है, प्रोबेबिलिटी या कोई कॉन्सेप्ट है जो मेजर करता है न्यूमेरिकली, ठीक है। तो न्यूमेरिकली मेजर करता है किसी भी कॉन्सेप्ट का। क्या करता है ये, द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट, द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी मतलब निश्चितता की, सर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट। इसका क्या है ये क्या करता है, सर्टेनिटी ऑफ इवेंट मतलब उसकी निश्चितता का जो है ना ये मेजरमेंट करता है। प्रोबेबिलिटी एक कॉन्सेप्ट है जो कि क्या करता है, न्यूमेरिकली मेजर करता है कोई भी घटना के संभावना, मतलब कितने संभावित है, कितना संभावित है वो बताता है प्रोबेबिलिटी हमारे कॉन्सेप्ट। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी
एक तरह से मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार क्रिकेट मैच से मैं ले लेता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि यार इंडिया और क्रिकेट का मैच हो रहा है, हो सकता है कि हमारी इंडिया जो है जीत सकती है, जीत सकती है, मैं बोल सकता हूँ, जीतू जीतेगा ही नहीं बोल सकता हूँ मैं, ये बोल सकता हूँ कि इंडिया हमारी जीतेगी। क्यों? इसलिए मैं बोल सकता हूँ क्योंकि कुछ मुझे मैंने डाटा एकत्रित किया कि यार हाँ आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, और इसमें क्या है कि हमारे जो ढाकर प्लेयर है, जो बैट्समैन है हमारे, वो अभी आउट नहीं हुए। मैं कह सकता हूँ यार, ऑब्वियसली बात है कि इस डाटा के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि यार इंडिया जीतेगी, और मैक्सिमम मान लीजिए 20 ओवर हो रहा है, और आगे जो है हमारे रन भी, स्कोर भी अच्छे चल रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ हो सकता है हमारा इंडिया जीतेगी। तो कुछ ना कुछ डाटा होना चाहिए। तो एग्जाम्पल, इंडिया में win the match against पाकिस्तान के खिलाफ क्या है, इंडिया मैच हमारी जीतेगी। तो ये प्रोबेबिलिटी का हम संभावना लगाए कि पाकिस्तान मतलब इंडिया क्या है, जीतेगी, किसके अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट में जीतेगी। अब मैं दोस्तों मैं पढ़ने जा रहा हूँ, अब मैं पढ़ूंगा एक्सपेरिमेंट होता क्या है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, मैं उसको पहले डिफाइन करूंगा, उसके बाद उसके बारे में बताऊंगा। Experiment, the operation which can produce some well-defined result is called experiment. An operation which can produce some well-defined result is called, हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट। इसे दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट में मैं कहना चाहता हूं कि ये एक ऑपरेशन है जो क्या करता है, हमारा अलग अलग क्या करता है, रिजल्ट लेता है। कोई भी एक्सपेरिमेंट, जैसे मान लीजिए मैं इस एक्सपेरिमेंट में आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि एक्सपेरिमेंट में हम लोग स्टडी करेंगे ओनली फॉर फिजिकली एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, ना कि केमिकली एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, क्योंकि केमिकली हम नहीं पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा केमिकली में कुछ भी हो सकता है, चॉकलेट मेरा कैसे बनता है, कि किसको किसको मिला के बनता है, वो केमिकली होंगे, उसको नहीं पढ़ेंगे। मुझे क्या पढ़ना, फिजिकली जो आप देखते हैं सामने में, कि अगर मान लीजिए इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखना हो, तो जैसे कि मान लीजिए कि ताश की पत्ती है, इसके बाद सिक्के हैं, डाइस हैं, लूडो का जो गोटी होता है उसको डाइस बोलते हैं। तो इस सब के बारे में अगर मान लीजिए कि आप एक डाइस को उछालते हैं तो क्या संभावना है कि 2 है, 2 है, तो यही संभावना को तो हम पढ़ते हैं। तो इसमें अगर मान लीजिए डाइस को मैं उछालता हूँ तो यही तो एक्सपेरिमेंट हुआ, कुछ ना कुछ आएगा। अगर मैं इस डाइस को उछालता हूँ कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, या हो सकता है 2 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, यही हमारा क्या रिजल्ट है। तो ऐसे रिजल्ट का ही हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे अभी। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक्सपेरिमेंट में हम लोग किस एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, हम फिजिकली ओनली फिजिकली एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। तो जैसे आप लोग को बताता हूँ मैं, एक्सपेरिमेंट जो एक होता है हमारा, उसमें भी एक्सपेरिमेंट में भी मैं कैसा एक्सपेरिमेंट की बात करूँगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है इस बारे में बताना चाहता हूँ आपको। रैंडम एक्सपेरिमेंट जो हमारा क्या है, जो एक्सपेरिमेंट जो है हमारा वेल डिफाइंड तो होना ही चाहिए, लेकिन क्या है कि जैसे कि मान लीजिए इसमें क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या है कि उसका आउटकम्स आपको तो पता ही होना चाहिए। लेकिन क्या है, आउटकम्स पता होने के साथ साथ आप ये नहीं बोल सकते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट कि वही आएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने सिक्का कॉइन उछाला, तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि एटीट्यूड बढ़ा करके ये नहीं बोल सकते हैं आप कि हेड ही आएगा। तो ये फिर ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं करता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट ये करता है कि द एक्सपेरिमेंट
which outcomes are known but it cannot be predicted in advance। हम लोग एडवांस में नहीं बोल सकते कि वही है। The experiment which outcomes are known but जिसका आउटकम्स क्या है हमको पता है कि मतलब जैसे कोई कुछ हमको पता है कि कुछ ना कुछ वही आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा, वही तो कुछ आएगा। तो जो इसका आउटकम्स क्या है नॉन, बट हम लोग एडवांस में नहीं कह सकते हैं कि यार वही आएगा, ये गलत हो जाएगा कि वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। हम लोग ओनली फॉर रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे इसमें। तो द एक्सपेरिमेंट व्हिच आउटकम्स आर नोन बट it cannot be predicted in advance। हम लोग एडवांस में नहीं बोल सकते हैं कि यार वही आएगा ही आएगा। ओनली पर हम क्या कर सकते हैं कि मतलब जो आए, जो हमारा आउटकम तो पता ही है, लेकिन हम उसके एडवांस की बात नहीं करते, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब मैं दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आउटकम्स होता क्या है, आउटकम्स क्या होता है, मैं उसको बताता हूँ आउटकम्स क्या। तो आपने अगर सिक्का उछाला, तो सिक्का उछाले कॉइन अपने ट्वाइस टॉस्ट किया, तो कुछ ना कुछ तो आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। वही हेड और टेल क्या हो गया हमारा आउटकम। द रिजल्ट ऑफ एन experiment is called, the result of an experiment is called outcomes। अब मैं आपको दोस्तों में बताना चाहता हूँ कि इसका और कुछ बेसिक्स है, जैसे कि कुछ ना कुछ इवेंट होता है और सिंपल स्पेस भी होता है। तो मैं पहले बताना चाहूँगा कि सिंपल स्पेस क्या होता है, और मैं उससे पहले भी मैं सोच रहा हूँ कि आपको बता दूँ कि कुछ रिजल्ट बता दें। जैसे कि रिजल्ट में अगर हम लोग क्या करते हैं कि हम एक कॉइन को उछालते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं, कॉइन को हम टॉस करते हैं। जैसे अब मैं क्या करता हूँ प्रोबेबिलिटी के बारे में आगे बढ़ता हूँ, प्रोसीड करता हूँ, तो मैं आपको पढ़ता हूँ कि व्हेन आउटकम्स के बारे में बात करता हूँ कि आउटकम्स हमारा कैसे क्या होता है उसके बारे में बात करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हेन वन कॉइन इज टॉस्ड, अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूँ तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी आउटकम्स कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। एक हेड आएगा, एक तो टेल आएगा, ये 2 हो सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, या टोटल नंबर मतलब पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल। अब तो यही जानते हैं। अगर क्या है कि हम क्या करते हैं, 2 कॉइन को टॉस करते हैं साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ 2 कॉइन को हम टॉस करते हैं, तब क्या आएगा वही बताना चाहता हूँ। देखो क्या आएगा रिजल्ट, आप तो खुद भी जानते हो क्या आएगा। When 2 coins are tossed simultaneously, अगर हम 2 कॉइन को क्या करते हैं साथ क्या करते हैं उछालते हैं, तो पॉसिबिलिटी क्या है, आउटकम्स क्या है, तो पॉसिबल आउटकम्स का हम लिखेंगे। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो हमारा क्या हो जाएगा, डबल हेड डबल टेल और हेड टेल और टेल हेड, 4 पॉसिबिलिटी है। डबल हेड डबल टेल हेड टेल और टेल हेड, यही 4 पॉसिबिलिटी हमारे हो सकते हैं, और कुछ नहीं हो सकता। जैसे डबल हेड, फिर क्या होगा डबल टेल, या हो सकता है तो टेल हेड या तो हेड टेल,
यही तो आ सकता है और कुछ तो आ नहीं सकता। अगर मैंने क्या किया दोस्तों, अगर क्या किया कि अगर एक डाइस को मैंने उछाला, यानी डाइस को मैंने थ्रोन किया, तो एक डाइस इज थ्रोन, when a dice is thrown, when a dice is thrown, total number of possible outcomes, तो डाइस में कितने नंबर होते हैं लिखे रहते हैं? 6 नंबर लिखे रहते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो आउटकम्स तो ये हो सकते हैं और कुछ तो हो नहीं सकते, क्योंकि हम पढ़े हैं वैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट में कि हमको आउटकम्स क्या है नो ने पता है, उसी में से कुछ आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 इसमें से कुछ आएगा, तो कोई बड़ी चीज है ये। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, total possible outcomes 1 2 3 4 5 and 6। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग ये सीख गए होंगे, लेकिन अब मैं क्या करता हूं टास्क की पत्तियों की बात करता हूं। ये क्या है कि हमें थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी पढ़ने में तकलीफ देती है टास्क की पत्तियां, लेकिन मैं उसको अच्छी और आसानी से समझूंगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। आपको सिर्फ टास्क का नॉलेज नहीं है, एक डेक ऑफ कार्ड का नॉलेज आपको नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि यार वो थोड़ा हार्ड है ऑलरेडी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद मैं अब बातें करता हूँ ये डेक ऑफ 52 कार्ड। ये डेक ऑफ 52 कार्ड का मतलब होता है पिसा हुआ 52 ताश की पत्ती। तो मैं सोचता हूँ, मैं आशा लगाता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे, और मैं आगे इसको प्रोसीड करता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा इरेज करना चाहूंगा। अब मैं क्या करूंगा इसमें, अब बात करूंगा मैं डेक ऑफ 52 कार्ड, डेक ऑफ 52 कार्ड, डेक ऑफ 52 कार्ड की बात करूंगा। 52 कार्ड की बात करूंगा इसमें, तो आपको पता होंगे दोस्तों कि ताश में चार पत्तियां होते हैं। जैसे एक होता है हमारा स्पेड, एक होता है डायमंड, एक होता है हमारा हार्ट, एक होता है हमारा क्लब्स, एक क्लब्स होता है। तो ये 4 पत्तियां होती है। इसी 4 कलर की पत्तियां के बाद बस से हमारा 52 कार्ड बना हुआ है। जैसे देखिए मैं स्टडी करता हूँ, आपको बताता हूँ कि ये हमारा इस तरह से एक सिंबल होता है। अगर ये इस सिंबल ये इसमें रेड कलर अगर भरा हुआ है और इस तरह का सिंबल है, तो मैं उसको बोलता हूँ क्या है, ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट। अगर मैं इस तरह का फिगर अगर बना रहे हैं, इस तरह का फिगर अगर बना रहे हैं, इस तरह का फिगर बना रहे हैं, इस तरह का फिगर अगर बना रहेगा, तो मैं क्या कहूँगा इस फिगर पे, अगर मान लीजिए ब्लैक कलर का रहेगा, तो ब्लैक कलर का रहेगा, तो मैं इसको क्या कहूँगा, स्पेड बोलूँगा, इसको बोलूँगा स्पेड, इसको मैं स्पेड बोलूँगा। अगर मान लो दोस्तों कि इस तरह का अगर सिंबल, 4 सिंबल हमारे होते हैं, तो 4 सिंबल इस तरह के होते हैं। एक हमारा इस तरह सिंबल होता है, इस तरह सिंबल होता है। ये हमारा अगर रेड कलर का है, मान लीजिए रेड कलर का होगा, तो ये हमारा डायमंड कलर का है, ये डायमंड है हमारा, ये हमारा डायमंड है। उसके बाद फिर क्या होता है, एक और होता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, उसको हम बोलते हैं क्लब्स। जैसे कि इस तरह का फिगर देखे होंगे, ताश में कभी खेलते होंगे, तो हमारे बच्चे तो नहीं खेलते, लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि एक बार जरूर यार ताश की पत्तियां जरूर देखा करो, क्योंकि उसका जो है हमें पढ़ना होता है। प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ तक कंपटीशन की एग्जाम में देंगे तो उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन कुछ रहता है। डेक ऑफ 52 कार्ड से हमारा कुछ क्वेश्चन रहता है, तो इसका नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए। खेलना जरूरी नहीं है, लेकिन नॉलेज जरूरी है कि उसमें क्या है। दुनिया में जितने भी चीज़ आए हैं और है हमारी दुनिया में जितने भी, तो उसके बारे में दोस्तों जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका यूज हो ही जाता है लाइफ में। इसलिए हर चीज़ को आप क्या है कि जानिए, उसको परखिए। अगर कोई चीज़ है तो गलत नहीं है, अगर आप उसको गलत लेते हैं तो गलत है, लेकिन उसका पॉजिटिव व्यू तो होता है। हर चीज़ के 2 व्यू, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आप उसको पॉजिटिव लेके चलिए। तो अब मैं इसको आगे प्रोसीड करना चाहूँगा। ये ब्लैक है, ब्लैक, तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्लैक है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लब्स, इसका नाम हो जाता है हमारा क्लब्स। लेकिन
दोस्तों ये 4 पत्तियां ही 52 कार्ड का क्या होता है, हमारा एक डेक बनाता है। 52 कार्ड का एक सेट बनाता है। 52 कार्ड का सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ए डेक ऑफ 52 कार्ड, यानी 52 पत्तियों का ताश की पत्ती सा हुआ पत्ती। तो जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ बात करता हूँ ए डेक ऑफ 52 कार्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी 4 होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको कि 52 कार्ड होते हैं। तो किस तरह से 52 कार्ड पूरेंगे हमारे, 52 कार्ड इस तरह से पूरेंगे। अगर मान लो मैं 13 कार्ड इसका होगा, 13 इसका होगा, 13 फिर इसका होगा और 13 फिर इसका होगा, यानी कि क्या हो गया, 13 13 13 ये 52 हो जाते हैं हमारे। यही तो बस जानना है। उसका कुछ थोड़ा सा और जान लेना है कि जो कि हमें क्या है कि पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि इसमें 4 कार्ड हमारे होते हैं, 4 कार्ड हमारे इस तरह के मैं बताता हूँ 4 कार्ड क्या होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक हमारा एस होता है, इसको हम लोग हिंदी में और खेलते उठते हैं तो इक्का बोलते हैं ज़्यादातर। अब गाने में सुनेंगे इक्का बेइक्का, ये सब गाने वगैरह में चलते हैं। तो उसके बाद एस है, उसके बाद हमारा क्या है, एक होता है हमारा क्वीन, किंग भी होता है, एक किंग हो गया, एक हमारा क्वीन हो गया, एक हमारा क्या होता है जैक होता है, इसी तरह से 4 पत्तियां जो है हर टाइप के सिंबल में होते हैं। इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा ए के क्यू जे सभी में इंक्लूडेड होते हैं। तो जैसे ए के क्यू जे, जैसे ए के क्यू जे, यानी कि एस, किंग, क्वीन और जैक, ये सभी क्या होते हैं, चारों सिंबल वाले ये 4 इस सिंबल के 4 पत्तियां होते हैं, 4 सब में होते हैं। जैसे एस हो गया, किंग हो गया, क्वीन हो गया, जैक हो गया, सभी में 4 होते हैं। उसी तरह से मैं लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। आप समझ, आशा करता हूं दोस्तों आप समझ रहे होंगे, आपको समझने में कोई परेशानी नहीं आती होगी। ये कुछ भी नहीं है, आप इसको देख सकते हैं, रियल में भी देख सकते हैं, इसी तरह का होता है। भले आपको नॉलेज नहीं होगी लेकिन आप किसी से भी मूर्ख आदमी से भी हम नॉलेज आप ले सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन उसमें वो हिंदी में बताएंगे और मैं ओनली फॉर आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ, और में अंतर यही होंगे, वो आपको अलग तरीके से हिंदी में बताएंगे और मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ। दोनों का तरीका सिर्फ इतना ही चेंज है बस। उसी तरह से ए के क्यू एंड जे, उसी तरह से फिर इसमें भी तो 4 होंगे, इसमें भी 4 ए के क्यू एंड जे, इसमें भी 4 होंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि हमें इस पत्तियां का नॉलेज हो जाए, इस कार्ड का अगर हमें नॉलेज हो जाए तो यार कुछ भी नहीं है प्रोजेक्टिव। लोग कहते हैं यार प्रोजेक्टिव कुछ नहीं है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 4 पत्तियां हो गई, ये 4 कार्ड हो गए, यहाँ भी 4 कार्ड हो गए, यहाँ भी 4 कार्ड हो गए। मतलब मेनली हम इस 4 कार्ड को जानना ही पड़ेगा मुझे, हालांकि जानना तो हर एक कार्ड पर, लेकिन सबसे ज्यादा जानना इसी कार्ड पर। तो इसमें क्या होता है कि फेस बना होता है, एक किंग जो है, एक किंग में और एक क्वीन में, किंग क्वीन और जैक में क्या होता है हमारा, किंग क्वीन और जैक में क्या होता है हमारा फेस बना रहता है। देखते होंगे कि राजा का फेस बना हुआ रहता है किंग वाला में, क्वीन में रानी का फेस बना रहता है, जैक में गुलाम का फेस, मतलब एक और कुछ फेस बना हुआ रहता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि राजा का फोटो, तो इस तरह का नहीं, कुछ फेस बना हुआ है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको फेस कार्ड बोलते हैं। जैसे इसमें फेस कार्ड कितना होगा, 3 फेस कार्ड इसमें, ये फेस कार्ड हमारा, इसमें भी 3 फेस कार्ड हो गए, इसमें भी 3 फेस कार्ड हो गए हमारा, इसमें भी हमारा 3 फेस कार्ड है। इसमें फोटो बना हुआ है ना, इसमें अगर आपको फोटो बना हुआ तो उसको फेस कार्ड बोलते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड, आई मीन मार्कर टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना होता है दोस्तों देख सकते हैं 3, इसमें 3 + 3 + 3 यानी कि 12 हो जाएगा। तो फेस कार्ड हमारा कितना हो जाएगा, 3 + 3 + 3 यानी कि कितना हो जाएगा 12 कार्ड हमारा क्या फेस कार्ड होता है। 12 कार्ड जो हमारा होता है वो फेस कार्ड होता है। मैं आशा करता हूँ कि सब आपको समझ में आ गई होगी, तो बड़ी चीज तो है नहीं।
इसमें बस इतना ही जानना था। और जैसे एस है, एस को मैंने इसलिए छोड़ दिया, इसमें फेस बना नहीं रहा था, सिर्फ ए लिखा होता है। तो एस एस सब सभी में एस एस होते हैं, सभी में इसमें भी एस होते हैं, इसमें भी एस होते हैं, इसमें भी एस होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसको आगे प्रोसेस करना चाहता हूँ, और मैं इसके आगे मैं बताना चाहता हूँ कि सिंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट क्या होता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और उस क्वेश्चंस के माध्यम से हम समझेंगे कि आपको जो है कुछ कॉन्फिडेंस आएगा, कुछ कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैं इसको बताता हूँ। आगे दोस्तों मैं बात करता हूँ जैसे सिंपल स्पेस क्या होता है, सिंपल स्पेस क्या होता है, सिंपल स्पेस क्या होता है। सिंपल स्पेस, the set of all possible outcomes, मतलब जो आउटकम्स है उसका एक सेट अगर बना दिया जाए, अगर बक्से में रख दिया अगर टोटल आउटकम, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल स्पेस बोलते हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, all possible outcomes is called simple space, is called simple space। इसको हम सिंपल स्पेस बोलते हैं। जैसे कि मान लिया मैंने डाइस को उछाला, तो उसमें कितने सिंपल स्पेस है, नंबर ऑफ कितने होंगे, 6 होंगे। उसको ये सेट, अगर सेट कितना है, एक सेट कितने नंबर का सेट है, 6 नंबर का सेट। अगर मैं एक कॉइन को उछाला, कितने का सेट बनेगा, 2 मेरे और 10 का सेट बनेगा। इस तरह से सिंपल स्पेस हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम लोग इवेंट क्या होता है, इवेंट। इवेंट आपको जानना चाहिए। इवेंट यानी कि रियल, आपको लगता ही होगा कि इवेंट तो कोई चीज है। इवेंट का मतलब होता है घटना, मतलब घटना। आपने अगर मान लीजिए कॉइन उछाला, तो कॉइन को उछालने के बाद क्या घटना हुई, यही घटना का मतलब यही चीज को तो हम लोग घटना बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इवेंट क्या बोलता हूँ, इवेंट हमारा होता क्या है, द सेट ऑफ, इसमें कुछ भी हो सकता है, सभी हो सकता है। अगर जो आप चाहते हैं, मतलब जो घटना होती है, अगर मान लिया आपने डाइस को उछाला, जो आया वो घटना, आपने सिक्का को उछाला, जो आया घटना। तो घटना कोई बड़ी चीज नहीं होती, मतलब ये इवेंट कोई बड़ी चीज नहीं होती है। द सेट ऑफ ऑल या some outcomes is called event। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इवेंट बोलते हैं। ये तो बड़ी चीज तो है। अब मैं क्या करता हूँ कि कुछ रिजल्ट की बात करता हूँ। रिजल्ट में क्या होता है कि कुछ रिजल्ट ऐसे होते हैं जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। पहले मैं तो प्रोबेबिलिटी में क्या है कि कुछ फॉर्मूले की बात करता हूँ। इससे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि आप लोग पढ़े होंगे, मतलब बेसिक लेवल का फॉर्मूला की बात करता हूँ, बेसिक लेवल का। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला की बात करता हूँ। क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। यानी फेवरेबल मतलब मेरे फेवर में कितना है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, but total number of outcomes upon total number of outcomes, total number of outcomes। अगर मान लो मैं अलग सिंबल में लिखूं इसको, तो अलग सिंबल में भी लिख सकते हैं। जैसे कि इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए जैसे P ऑफ E, किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो इस तरह से क्या होता है कि हम किसी भी चीज का नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा ऊपर में, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर सिंपल स्पेस n ऑफ s। सिंपल स्पेस में कितने हमारे आउटकम्स है, और ये हमारा इवेंट में कितना आउटकम्स है, उसी का डिवाइडेड करके आपका बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके कुछ रिजल्ट की बात करूंगा। रिजल्ट में क्या होता है कि 3-4 रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ।
जो क्या है आपको यूजफुल रहेगा। जैसे क्या होता है किसी भी आप सागर वाली प्रोबेबिलिटी है, किसी भी पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको जानना है तो क्या होता है हमारा 1 होता है। तो जैसे आप इसको मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, और मैं इसको भी चाहता हूँ पेज करके आइए अब थोड़ा सा कुछ रिजल्ट हम जान लेते हैं। रिजल्ट में जैसे कि रिजल्ट मतलब कि जैसे कि हम बताते हैं जैसे कि किसी भी इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। क्या होता है हमारा? 0 होता है। अगर मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट यानी उसको होना ही होना है, यानी कि अब अगर मैं कहता हूँ कि यार इम्पॉसिबल, जैसे कि मान लो मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ और मेरा ही बिल्डिंग गिरने वाला है, तो यार श्योर वाली बात थोड़ी है, ये तो अनश्योर हो गया ना, तो इम्पॉसिबल है। इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि किसी लड़के की शादी जो है हो चुकी है, मैंने देख लिया, हाँ, तो मैं बोलूँगा शादी तो हुआ है, शादी हो गई, हो चुकी है, मैं उसका मतलब वो क्या हो गया? वो ऐसा करने को हो चुका है, तो उसका क्या हो जाएगा? वो श्योर इवेंट हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज क्या होता है हमारा? 1 होता है। और ये आपको जानना होगा कि मैं प्रोबेबिलिटी ओनली फॉर नंबर्स के हिसाब से पढ़ता हूँ, मतलब न्यूमेरिकली मेजर करता हूँ, किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी मेजर करता हूँ, संभावना मेजर करता हूँ। ये हमारा वेरीज करता है 0 से 1 तक, या तो 0 भी हो सकता है, या तो 1 भी हो सकता है, या तो 0 से 1 के बीच हो सकता है। तो मैं अगला पॉइंट हमारा क्या है? ये हमारा पॉइंट्स हैं, रिजल्ट्स हैं, वैसे फैक्ट है हमारे कुछ, मैं इसको फैक्ट के रूप में इसको आपको बता रहा हूँ। तो जैसे क्या होता है कि इस तरह से इसका वेरी कहाँ से कहाँ वेरी करता है हमारा प्रोबेबिलिटी? ये हमारा वेरी करता है 0 से 1 तक वेरी करता है, 0 से 1 तक हमारा क्या करता है? प्रोबेबिलिटी वेरी करता है। और एक और रिजल्ट है हमारा, या तो 0 भी हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 0 से 1 के बीच वेरी करेगा। और हमारा अगला क्या है रिजल्ट? अगला रिजल्ट ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी चीज के होने की संभावना और किसी भी चीज की नहीं होने की संभावना क्या होता है? उसका 1 होता है। जैसे कि कोई भी इवेंट है, उसका होना और नहीं होना दोनों का सम क्या कहलाता है? हमारा दोनों का सम हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो मैं इसको एक लिख देता हूँ मैथमेटिकल फॉर्म में, प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इवेंट मतलब उस इवेंट के होने की संभावना नहीं है प्लस उसकी होने की संभावना है, दोनों का सम हमारा क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये कुछ फैक्ट हैं आपको समझ गए होंगे, और मैं चाहता हूँ कि अब थोड़ा सा देखता हूँ, सोचता हूँ क्या करूँ। थोड़ा सा हमें लगता है कि आप लोग इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि इंट्रोडक्शन पार्ट ये हमारा है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट को इंट्रोडक्शन नहीं रखूँ और क्वेश्चन पार्ट्स को मैं क्या करूँ अलग आपको समझाऊँ, यानी कि कोई एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो या आर सवाल का क्वेश्चन हो या आरटी सवाल का क्वेश्चन हो, कोई भी हो, तो मैं आपको सोचता हूँ कि एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ उस क्वेश्चंस के लिए, और ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप समझ रहे होंगे।